Today we will discuss the next topic, X-rays. X-rays were discovered by the scientist William Röntgen. By the name of the scientist, these are also called Röntgen rays. In this, in the phenomena of photoelectric effect, a photon can eject an electron from a metallic surface if its energy is greater than the threshold value. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने स्टडी किया था कि एक फोटोन जैसे किसी मेटालिक सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाता है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोटोन इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक है तो उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाता है। आई द फोटोन ऑफ लाइट कैन ट्रांसफ़र एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जो लाइट फोटोन होते हैं वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। रॉन्जन ऑब्जर्व द रिवर्स प्रोसेस in which the kinetic energy of moving electron was converted into the photon under suitable condition. रॉन्जन ने इसके अपोजिट ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को फोटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है अंडर सूटेबल कंडीशन। He observed that the fast moving electron strike with a target of high melting point and high atomic number. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक नंबर वाले टारगेट मटेरियल से स्ट्राइक कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो कुछ ऐसी रेस प्रोड्यूस होती हैं दैट हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो ऐसी रेस प्रोड्यूस होती हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है। पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स भेदन क्षमता, एंड पॉजेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रेज, और वो उनमें प्रकाश के सारे गुण होते हैं जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती है। इजी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और एंड रिमेन अनडिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइट प्रॉपर्टीज़ इजी, जैसे लाइट क्या करती है, स्ट्रेट वेज में ट्रेवल करती है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। डिफ्लेक्ट मीन्स विक्षेपित नहीं होती है। दीज रेज वर नेम्ड एज एक्सरे एंड ऑल्सो रॉन्जन रेज। तो ये जो रेज प्रोड्यूस हुई इन्हें नाम दिया गया एक्स रेज, और बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रॉन्जन रेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, प्रोडक्शन कैसे होता है इनका। A Coolidge tube is generally used to produce X-ray as shown in figure. Coolidge tube दिखा रखी है फिगर में, उसका यूज़ किया जाता है एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए। Coolidge tube is evacuated at low pressure of 10 to the power minus 5 mm of Hg. Coolidge tube क्या होती है, इसके अंदर निर्वात होता है और इसमें पारा भरा होता है 10 to the power minus 5 mm Hg। पारा 10 to the power minus 5 mm प्रेशर पे इसमें पारा भरा हुआ होता है। दिस ट्यूब कंटेन्स अ कैथोड एंड अ टारगेट एनोड। ये क्यों कूलिज ट्यूब दिखा रखी है, यहाँ पे ये क्या है, कैथोड और ये एनोड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टारगेट मटीरियल। The filament is heated with a low voltage source to emit the electrons. A high voltage is applied between the filament and target to accelerate the electrons. ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट को लो वोल्टेज सोर्स से हीट किया जाता है। जैसे ही ये हीट होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो कहाँ स्ट्राइक करते हैं, ये टारगेट मटेरियल है। इस टारगेट मटेरियल पे ये स्ट्राइक करते हैं। इस फिलामेंट और टारगेट के बीच एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन। व्हेन दीज हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट एनोड, एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड। फिलामेंट और टारगेट के बीच जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से इमिट हो रहे हैं
उन इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड मिल जाती है, या हाई स्पीड से इस टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही इस पे स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से एक्स रेज का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस डिपेंड्स on the nature of target material and initial and final energy of incident electron। जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि टारगेट मटेरियल का नेचर कैसा है, और जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं टारगेट पे उनकी इनिशियल और फाइनल एनर्जी कैसी है, इस पे डिपेंड करती है। ओनली अबाउट 0.2% of electron beam energy is used to produce X-ray. The rest of the energy transform into heat. जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसमें से केवल 0.2% का ही यूज़ एक्सरे के प्रोडक्शन में किया जाता है, जबकि जो रेस्ट पार्ट होता है इन इलेक्ट्रॉन बीम का वो सारा हीट में, उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। इन ऑर्डर टू रिमूव द हीट सो प्रोड्यूस्ड बाय द बीम, the target material is mounted on a hollow copper tube through which the cold water is flowing continuously। अब जो रेस्ट पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया उसके द्वारा क्या होता है, बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस हीट के कारण क्या होता है, टारगेट मटेरियल भी हीट होने लगता है, इसलिए इसे एक कॉपर के हॉलो ट्यूब में माउंट किया जाता है, उसके ऊपर इसको लपेटा जाता है, जिसमें से ठंडा पानी निरंतर फ्लो होता रहता है। उसे ठंडा रखने के लिए, टारगेट मटेरियल को ठंडा करने के लिए, उसे कूल करने के लिए इससे वाटर फ्लो किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सरे की? एक्सरे की लगभग वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लाइट रेज में होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सरे में भी पाई जाती हैं। फर्स्ट, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, वेरी शॉर्ट। एक्सरेज कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ये। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होती है, बहुत ही छोटी तरंग दैर्ध्य होती है इनकी। सेकंड है एक्सरे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट की वेलोसिटी से ही ट्रेवल करती है। लाइट प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित नहीं होती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती है। फोर्थ पॉइंट, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। फिफ्थ, एक्सरे आयनाइज द गैस व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द, जैसे ही एक्सरे को गैस चैम्बर में पास किया जाता है तो ये उसे आयनाइज कर देती हैं। सिक्स, एक्सरे शोज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन लाइक लाइट, एक्सरे भी लाइट रेज की तरह पोलराइजेशन दिखाती है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दिखाती हैं। सेवन्थ, एक्सरे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन सब सब्सटेंसेस लाइक जिंक सल्फाइड, ये कुछ पदार्थों में फ्लोरेसेंस दिखाती है, फ्लोरेसेंस मीन्स प्रतिदीप्ति। वो 8 पॉइंट है, एक्सरेज आर इनविजिबल लाइक लाइट एंड ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, एक्सरे क्या होती है? प्रकाश की तरह अदृश्य होती हैं और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। 9, एक्सरे कैन पास थ्रू मैनी सॉलिड्स ड्यू टू हाई पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरेज की हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, उच्च भेदन क्षमता होती है, जिसके कारण ये कई पदार्थों को पास कर जाती हैं, उनसे पार हो जाती हैं। 10वां, एक्सरे प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती हैं। 11 पॉइंट है, द एनर्जी ऑफ एक्सरे ई इक्वल टू एच न्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। एंड 13, द मोमेंटम ऑफ एक्सरे पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इनका? फर्स्ट है इन सर्जरी, एक्सरेज कैन पेनिट्रेट ब्लड बट नॉट पेनिट्रेट बोन, देयरफॉर एक्सरेज आर यूज टू फाइंड डिफेक्ट इन द बोन्स एंड फाइंड बुलेट इन बॉडी। एक्सरेज ब्लड को तो पेनिट्रेट कर जाती है, उनको भेदन कर जाती है, लेकिन ये बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, बोन्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई क्रैक आ जाता है तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, या फिर
फाइंड बुलेट इन बॉडी, बॉडी पार्ट में कहीं बुलेट घुस जाती है तो उसको डिटेक्ट करने में इनका यूज़ किया जाता है। सेकेंड है इन रेडियोथेरेपी, एक्सरे आर यूजफुल टू डायग्नोज स्किन प्रॉब्लम एंड टू डिस्ट्रॉय कैंसर। एक्सरे का यूज़ किया जाता है स्किन प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में या फिर कैंसर को डिटेक्ट करने में। थर्ड है इन इंडस्ट्रीज, एक्सरे आर यूज टू सर्च क्रैक लीक्स इन मशीन, एक्सरे का यूज़ किया जाता है मशीन में कहीं लीक हो जाता है या क्रैक आ जाता है तो उसका पता लगाने में इनका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है इन ट्रेड, ट्रेड मीन्स व्यापार में, यूजिंग एक्सरे वी कैन डिफ्रेंशिएट ओरिजिनल डायमंड एंड आर्टिफिशियल डायमंड, एक्सरेज का यूज़ करके हम ओरिजिनल और जो आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिफ्थ है इन लेबोरेटरी, एक्सरे आर यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्रिस्टल, जो एटम और क्रिस्टल होते हैं उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में इनका यूज़ किया जाता है। सिक्स इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, एक्सरेज आर यूज टू फाइंड इलीगल मटीरियल्स इलीगल मेटल्स इन लगेज बॉक्सेस एंड बैग्स, एक्सरे का यूज़ किया जाता है यदि बॉक्स वगैरह में कोई इलीगल मेटल वगैरह रखा है तो उसको डिटेक्ट करने में इनका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरेज।